यार देखो, अब ये जो तुम्हारा टाइम बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम तक पहुंचने के लिए, ये टाइम इतना इम्पॉर्टेंट है जैसे एक भूखे के लिए दाल चावल, राइट। क्योंकि अगर तुम इस बचे टाइम पर, चाहे वो 2 दिन हो, 4 दिन हो, 1 हफ्ते, 8 दिन, 10 दिन, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि आज मैं वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो कोई ज्ञान नहीं है कि तुम्हें 8 से 10 घंटे पढ़ना है, तुम्हें टाइम बनाना है, इतने से इतने पढ़ना है तुम्हें, है ना, सुबह 4 बजे उठो, ये करो, फलाना करो, ढीमका करो। कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, एकदम लॉजिकल और फैक्चुअल, जो कि अभी आपके एग्जाम टाइम पे आपको हेल्प करने वाली है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदोष, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। तो यार देखो, सबसे पहली बात ये है, पहली स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अभी आपको पता है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा, तो आप अपने नॉलेज के चक्कर में ना पढ़ें कि मैं अपना इस टॉपिक को पढ़ के इस टॉपिक में अपना नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। आपको कैसे पढ़ना है जिससे कि आपके मार्क्स स्कोर करना है, बस मार्क्स स्कोर करने के बेस पे आपको स्टडी करनी है। तो आपको बहुत डीप में नहीं जाना, ब्रीफ स्टडी करनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा मेरे भाई। अगर तुम पूरा एक टॉपिक को नॉलेज गेन करने में लगा दोगे तो बगल वाला जो सेकंड टॉपिक है वो छूट जाएगा, ठीक है। तो आपको केवल रिवीजन तरीके से आपको स्टडी करनी है और ओवरव्यू तरीके से पढ़ाई करनी है। और नेक्स्ट बात, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पैनिक नहीं होना। डू नॉट बी पैनिक। यार देखो कि अगर अक्सर ऐसा होता है ना कि अपन एग्जामिनेशन के जब जितना ही टाइम आता है अपन पैनिक हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं कि यार इतना नहीं पढ़ा मैंने, इतना नहीं पढ़ा, ये चैप्टर नहीं क्लियर हुआ अभी, ठीक है। तो अगर पैनिक हो जाओगे तो अब जितना भी बचा है जिसे पढ़ना है वो भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि पैनिक होने से अपन सेल्फ कॉन्फिडेंस अपन लूज करते हैं, ठीक है। तो पैनिक नहीं होता, रिलैक्स होकर के। अब बोलो कि सर इस टाइम पे रिलैक्स कैसे हो? भाई रिलैक्स होना पड़ेगा यार। अगर रिलैक्स होगे तो जितना बचा हुआ है उसे पढ़ पाओगे, रिलैक्स नहीं होगे तो जितना बचा हुआ है वो भी नहीं पढ़ पाओगे, जो पढ़ा हुआ वो भी भूल जाओगे, ठीक है। रिलैक्स होकर के अपनी खुद पर, अपने आप पर विश्वास करो और पढ़ने में लग जाओ। यहाँ तुम्हें टाइमिंग नहीं देखनी। अब मैं यहाँ थर्ड पॉइंट जो बता रहा हूँ कि टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल नहीं है, डेडलाइंस, बिल्कुल डेडलाइंस नहीं है। सिंपल सी बात है यार कि अभी मुझे सोना खाना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मेरे लिए ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, क्योंकि मैंने ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है। तो अभी आपको ओवरव्यू देना है, ठीक है। अभी आपको कोई टॉपिक डीप से नहीं पढ़ना, आपको जितना भी आपने रिवीजन कर लिया है, जितना भी आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन वाली स्टडी करनी है यार आपको। अभी नेक्स्ट चीज़ ये क्या करना है आपको कि जो मैंने बताया थी कि आपको स्टडी के दौरान आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, या फिर स्टडी के दौरान जो भी आप नोट्स बनाते हो उस नोट्स में एक थोरो रीडिंग करनी। थोरो रीडिंग मतलब बस आपको एक बार पढ़ते चले जाना सभी टॉपिक को और अंडरस्टैंड करते चले जाना। चूंकि आपने जब नोट्स बनाई है तो आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आपको केवल रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। अगली चीज मैं आपको एक बोनस पॉइंट बता सकता हूँ। बोनस टिप ये है कि अगर आपसे प्रिपेयर्ड नहीं है ना, कोई भी टॉपिक मान लो प्रिपेयर्ड नहीं है और आप कंफ्यूज्ड हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आपको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग के, हर बुक की बात कर रहा हूँ मैं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर आपको पूरी तरीके से पढ़ लेने हैं, सिंसियरली, अच्छे तरीके से, ठीक है। ताकि जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से अगर आपसे आंसर पूछे, क्वेश्चन पूछे, तो आपसे आंसर बन जाना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि इन 3 चैप्टर से, स्टार्टिंग के चैप्टर से जरूर क्वेश्चन पूछता है। अब क्या करो, एक ब्रह्मास्त्र है जो कि हमेशा बताता हूँ, PYQs उठाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, सैंपल पेपर उठाओ। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं उनको फटाफट जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। सैंपल पेपर के क्वेश्चन रिवाइज कर लो जो भी पढ़े हैं। अब देखो यहाँ अगर पढ़े नहीं है तो आप क्या करो कि शॉर्ट वाले, जो शॉर्ट मार्क्स मतलब छोटे नंबर वाले, कम अंक वाले क्वेश्चन पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQs टाइप वाले क्वेश्चन जो भी है उनको इनसे मतलब इनमें आए वाले क्वेश्चन पढ़ लो, इनसे क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या करना है, जो भी आपको टीचर ने, कोचिंग टीचर ने, टॉपर स्टूडेंट जो भी रहे हैं आपके क्लास के, जिन्होंने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, बताए हैं, टिक लगवाए हैं, बस उन क्वेश्चन पे आप ध्यान दो और गौर फरमा के सुनो, ध्यान पूर्वक पढ़ना, सिंसियरली, ईमानदारी के साथ यार। क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर आप खुद को ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। क्योंकि अगर इस टाइम पे भी आपको लगेगा कि बाद में कल पढ़ ले, तो इसके बाद एग्जाम के बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचने वाला यार। देखो, अब अगर अभी अपना पूरा टाइम दे रहे हो ना, तो एग्जाम का टाइम पूरा तुम्हारे पास टाइम बचा है ना, उसमें कर लेना मटर गश्ती। तो पूरे ईमानदारी के साथ तुम्हें जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं,
PYQs उठाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाओ, शॉर्ट नोट्स उठाओ, सबको रिवाइज करो, ठीक है। और इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो एक बार में। और नेक्स्ट चीज, आपको खुद पर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना कि जो भी तुम टॉपिक पढ़ रहे हो वो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहली बात तो अपने आप पर भरोसा करना सीखो, ठीक है। और ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ना तुम्हें सिंसियरली के साथ, ईमानदारी के साथ, कि तुम इन क्वेश्चन को अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट वगैरह, या फिर कहीं से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, उन क्वेश्चन को अगर आप पढ़ रहे हो और इससे एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इस तरीके से आपको सिंसियर स्टडी करनी है यार। और लास्ट में बोलना चाहूंगा यार कि पूरी तरीके से ताबड़तोड़ जब मेहनत करोगे तो वैसे भी आपसे पूरे सारी चीज़ें बन रही होंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम के एक दिन पहले या फिर बोले एग्जाम टाइम पे टेंशन बिल्कुल मत लेना। जितना भी पढ़ा है तुमने पढ़ा ना, अपने आप पर भरोसा है ना तुम्हें, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जितना भी पेपर आएगा सिलेबस से ही आएगा। समझ रहे हो? इन टिप्स को फॉलो करो, डेफिनेटली आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छा, बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।